आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण महामहोत्सव, प्रभु का प्राकट्य दिवस। आज जहां इस्कॉन मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, तो वहीं तमाम भक्त और प्रभु सभी सेवादार भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस्कॉन मंदिर को फूलों से बेहद सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। माखन चोर की तस्वीर भी उकेरी गई है और बेहद भव्यता, खूबसूरती और श्रृंगार से दरबार सज गया है। पंडाल की भी खूबसूरती की क्या कहने, कहीं माखन चोर मटकी तो कहीं कुएं से जल निकालता, कदम का पेड़ तो कहीं सेल्फी पॉइंट, तमाम चीज़ें आकर्षित करती है। स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है और भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। अभिषेक भी हो रहा है और जहां महाआरती भी। इस्कॉन द्वारका में इस समय हम पंडाल में पहुंचे हुए हैं, जहां प्रभु जी का अभिषेक हो रहा है खास श्रृंगार के साथ। निश्चित रूप से यह पल अद्भुत है। आज प्रभु का प्राकट्य दिवस है और ऐसे में पूरा भारत और यही नहीं पूरा विश्व इस प्रभु के गुणगान में लगे हुए हैं, उनके अवतरण की अखियां बिछाए हुए हैं। ऐसे हमारे साथ प्रशांत प्रभु जी हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि आज विशेष इस अभिषेक का क्या कार्यक्रम है और कैसे घर बैठे लोग प्रभु की कृपा प्राप्त करें। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, पूरे विश्व इसको बना रहा है बड़े ऊंचे स्तर पर, और सबसे विशेष इस्कॉन मंदिर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से प्रारंभ होकर रात के 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। स्कूली बच्चे यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक भगवान के भोग लगाए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 भोग तो केवल भक्तों के घर से बन करके आ रहे हैं। और यहाँ पर भक्त लोग आकर के ठाकुर जी का नित्य अभिषेक कर रहे हैं। पंचगव्य पंच अमृत से भगवान का निरंतर अभिषेक चल रहा है। स्टेज पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको जज करने के लिए फिल्मी कलाकार आए हुए हैं, जिन्होंने 20 से अधिक बॉलीवुड मूवीज में काम किया हुआ है। और यहाँ पर आज इतना अद्भुत वातावरण बना हुआ है, 5 लाख से अधिक संख्या में भक्त यहाँ पर आज आए हैं, जो कि देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अनुभव कर रहे हैं। पुस्तक वितरण हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है कृष्ण भावना भवित होने का, आज हमारा असली प्रसाद है कृष्ण का उपदेश, वो सबको प्राप्त होना चाहिए। तो आज हम पुस्तक वितरण भी कर रहे हैं। अच्छा, जो 12 बजे रात में प्रभु प्रकट होंगे, उस समय का माहौल क्या होगा, उस समय का अनुभव क्या होगा? देखिए, भगवान कृष्ण एक ऐसे इकलौते भगवान है जिनका जन्म होता है रात को 12 बजे। भगवान राम दोपहर में 12 बजे आते हैं, बलराम जी दोपहर में 12 बजे आते हैं, सीता महारानी दोपहर में 12 बजे आती हैं, राधा रानी दोपहर में 12 बजे आती हैं। केवल कृष्ण हैं जो अर्धरात्रि में आते हैं। और अर्धरात्रि में जब वो आते हैं, क्यों आते हैं अर्धरात्रि में? क्योंकि अर्धरात्रि में चंद्रमा जो होता है वो पूरा प्रकाशित होता है, और चंद्रमा को दिखाना चाहते हैं कृष्ण कि तुम एक चंद्रमा हो, तुम्हारी रोशनी से भी बड़ी रोशनी मेरी है। जब कृष्ण चंद्र प्रकट होते हैं तो ये संसार का चंद्रमा भी अपने आप को छुपा लेता, कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। उसके आंसू बिखरते तो लोग कहते बारिश हो गई, वो रोने लगता है, अरे ठाकुर जी मेरे को दर्शन नहीं मिल रहा आपका, मैं इतनी दूर हूँ आपसे। तो भगवान कहते चिंता मत करो, मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, कृष्ण चंद्र। तो चंद्रमा बड़ा खुश हो जाता है। और बादल जो होते हैं वो भी कहते हैं अरे हमारा नाम भी तो कृष्ण जोड़ो। तो कृष्ण कहते चिंता मत करो, तुम्हारा नाम भी हमसे जुड़ जाएगा। वो कैसे? अभी शाम थे, अब घन घन जो थे बादल, उसमें श्याम जुड़ेगा तो घन श्याम हो जाएगा। तो बादल भी खुश होकर दुंदुभी बजाने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वातावरण में प्रकृति भी बड़ी प्रसन्न है। रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे ठाकुर जी नंद भवन में यशोदा जी के यहाँ पर प्रकट नहीं हुए हैं, जन्म लिया है। उसी काल में देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और वो है विष्णु और ये है कृष्ण। और जब वासुदेव जी लेकर जाते हैं तो दोनों विष्णु और कृष्ण आपस में विलीन हो जाते हैं। विष्णु ने हमेशा वध किया, कृष्ण ने हमेशा मधुर लीलाएं करी हैं। तो इस प्रकार की अद्भुत लीला आज के दिन होती है, और भक्त लोग इसका स्मरण करते हुए बड़े उत्साह से कहते हैं आज एक जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशी का फल देती है। अगर आज किसी ने व्रत कर लिया, अन्न नहीं खाया, उसको 20 करोड़ एकादशी का फल मिल जाए। अच्छा प्रभु जी, ये एक बात और बता दीजिए कि आज जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं खास तौर पे, तो उन्हें क्या खास फल, जो आपने कहा कि कई एकादशी का व्रत का पुण्य फल, 20 करोड़ एकादशी का फल, इसको भविष्योत्तर पुराण में लिखा गया है। पूजा को वो कैसे करें? आपको करना कुछ नहीं, अपने घर में जो भी आपके लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, चित्रपट हैं,
उनके सामने पंच अमृत दूध दही घी शहद शक्कर रख करके पंचामृत से आप उनका अभिषेक करिए। भगवान को दूध भोग लगाकर आरती करिए, जो आरती आपको आती है। एक मंत्र हम आपको बता रहे, इसको अवश्य जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अवश्य आपको कृपा करेंगे। जैसा कि आपने कृष्णचंद्र और घनश्याम जैसे नामों का विवेचन को समझा, उनके अर्थों को समझा, जरा समझिए कि जब आप इन दो नामों को अर्थ को इतना विशाल रूप में समझ सकते हैं तो उनकी कृपा मिल जाए तो क्या कहना। ऐसे में इस्कॉन मंदिर आइए, यहाँ आकर के प्रभु का दर्शन भी कीजिए और घर ले जाइए। सुख और शांति वैभव सब कुछ तो मिलेगा, बस आपके आने की देर है। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आके करेंगे देश की बात सच के साथ। इसे देखिए और जरा पहचानिए। अपने बचपन में गांव के मेलों में आपने इसे देखा होगा। निश्चित रूप से यह आपको उन दिनों की याद दिलाती है। हम राजधानी दिल्ली में हैं, आधुनिकता का लवादा भले ओढ़ लिए हो, लेकिन आज भी यह बच्चों का बेहद पसंदीदा खिलौना है। आप देख सकते हैं कि एक ग्राहक यहाँ है भी और वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं कि ये गाँव का वही चकड़ी है जो आप अपने लिए खरीदते थे, अब आप अपने बच्चों के लिए भी खरीदते हैं और शायद अपने पोते पोतियों के लिए भी, नाती नातियों के लिए भी। बेहद खूबसूरत नज़ारा है इस्कॉन मंदिर और उससे सटे पंडाल में, जहाँ श्री कृष्ण दरबार लगा है, जहाँ कृष्ण की लीलाओं का मंचन हो रहा है, जहाँ श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी में लोग पलके बिछाए हैं। यही तो है अद्भुत नज़ारा, यही तो है अद्भुत रंग। जी हाँ, भक्ति और प्रेम का यह अद्भुत रसमय जिसे पीकर हर कोई मदहोश होना चाहता है। इस मदहोशी की लीला को हम और आप कोई नहीं समझ सकता। प्रभु ने लीलाएं ही ऐसी की है जिसकी जितनी गाथाएं की जाए, जितने रहस्य को समझने का प्रयास किया जाए, उतनी ही गहराई में उतरता चला जाता है। यही वजह है कि प्रभु का लीला अपरंपार है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।